नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहल और आप सुन रहे हैं रूफ फाइल्स। आज की कहानी एक ऐसे पुतले की है जो सिर्फ खेतों में खड़ा नहीं रहता था, बल्कि हर रात अपने शिकार के थोड़ा और करीब आ जाता था। यह घटना लगभग 10 साल पुरानी है। उस समय अर्जुन एक सेल्स एजेंट था और काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में घूमता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात अचानक अपने पुराने स्कूल के साथी नरेश से हुई। स्कूल के दिनों में नरेश बहुत शांत और अकेला रहने वाला लड़का था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और हमेशा डरा डरा सा रहता था। कई सालों बाद उसे देखकर अर्जुन हैरान रह गया। बातचीत के दौरान नरेश ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने बताया कि वह शहर से दूर एक पुराने बंगले में अकेला रहता है। अर्जुन ने सोचा कि 2 दिन रुकने में कोई बुराई नहीं है और वह उसके साथ चल पड़ा। बंगला बेहद विशाल था। ऊंची दीवारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे और चारों तरफ फैला सन्नाटा। घर के पीछे एक बड़ा खाली मैदान था जहां दूर तक सिर्फ सूखी जमीन दिखाई देती थी। पहली ही शाम अर्जुन को महसूस हो गया कि नरेश किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। वह बार बार दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहा था। हर थोड़ी देर में बाहर झांकता और फिर घबराकर पर्दे खींच देता। रात के खाने के दौरान अर्जुन ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नरेश कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि यहाँ कुछ है जो हर रात आता है। अर्जुन हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी बातों पर तुम अब भी विश्वास करते हो? लेकिन नरेश के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैंने भी पहले विश्वास नहीं किया था, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब करता हूं। उस रात अर्जुन अपने कमरे में सोने चला गया। कमरे की खिड़की सीधे पीछे वाले मैदान की तरफ खुलती थी। आधी रात के आसपास उसकी अचानक नींद खुल गई। खिड़की से चांदनी कमरे में आ रही थी। अर्जुन पानी पीने उठा और तभी उसकी नजर मैदान पर गई। दूर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक काला पुतला खड़ा था। उसका सिर सफेद बोरे से बना था और शरीर पर फटे पुराने कपड़े लटक रहे थे। हवा के साथ वह धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह किसी किसान का बिजूका होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सो गया। अगली सुबह जब उसने उसी जगह देखा तो वहां नेम पूरा मैदान खाली था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात फिर वही हुआ। आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने खिड़की से बाहर देखा। इस बार पुतला पहले से ज्यादा करीब खड़ा था। अब वो साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत बाहर निकला और मैदान तक गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुतला गायब था। चारों तरफ सिर्फ खाली मैदान था। अगली सुबह उसने यह बात नरेश को बताई। नरेश का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने भी उसे देख लिया? मतलब? वो पुतला पिछले 3 साल से यहां दिखाई देता है। हर रात थोड़ा और करीब आता है। अर्जुन ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन नरेश ने एक पुराना फोटो एल्बम उसके सामने रख दिया। फोटो देखकर अर्जुन की रूह कांप गई। पहली तस्वीर में पुतला मैदान के सबसे दूर वाले कोने में खड़ा था, दूसरी में थोड़ा पास, तीसरी में और पास, और आखिरी तस्वीर में वो बंगले के ठीक सामने खड़ा था। फिर अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। नरेश बोला, जिस आदमी ने यह तस्वीरें खींची थी वो अगली सुबह गायब हो गया था। उस रात दोनों ने जागकर निगरानी करने का फैसला किया। कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी गई। घड़ी ने 12 बजाए, कुछ नहीं हुआ। 1 बजे, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन ठीक 2 बजे खिड़की के बाहर किसी चीज के घसटने की आवाज आई। दोनों ने धीरे से बाहर देखा और उनकी सांसें रुक गई। पुतला अब मैदान में नहीं था। वो बंगले के आंगन में खड़ा था, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, और उसका सिर सीधे खिड़की की ओर घूमा हुआ था। तभी उसकी गर्दन धीरे धीरे हिलने लगी, चररर चररर, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो।
अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि पुतले का चेहरा उनकी तरफ घूम गया और उसके बोरे पर 2 काले गड्ढे दिखाई दिए, मानो आंखें हों। नरेश चीख पड़ा। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब बिजली वापस आई तो पुतला गायब था, लेकिन अब दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। ठक ठक ठक। दोनों डर के मारे जम गए। फिर दस्तक बंद हो गई। सुबह होने तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही सूरज निकला, अर्जुन बाहर भागा। दरवाजे के सामने मिट्टी पर गहरे निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे कोई भारी काट उस दिन अर्जुन ने तुरंत बंगला छोड़ दिया। जाते समय उसने नरेश से भी साथ चलने को कहा, लेकिन नरेश ने मना कर दिया। अगर मैं चला गया तो वो मेरे पीछे आ जाएगा, उसने कहा। कुछ महीनों बाद अर्जुन को खबर मिली कि नरेश की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। लोगों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन अर्जुन सच जानता था। कई साल बाद जब वो उस जगह लौटा तो बंगला टूट चुका था। उसकी जगह एक नया रिसोर्ट बन गया था। सब कुछ बदल चुका था। लेकिन जब वो वापस जाने लगा तो उसकी नजर पीछे वाले मैदान पर गई, और वहां दूर चांदनी में एक काला पुतला खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर बोरा नहीं था, उसके चेहरे पर नरेश का चेहरा था, और वो मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।